हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटरल एंड मीडियल एंड्स के बारे में। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर कर लिया था? लास्ट वीडियो में हमने शाफ्ट के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटरल और मीडियल एंड्स के बारे में। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? द लेटरल और एक्रोमियल। ओके, पहले इतना ही समझते हैं कि यहाँ दो चीज़ क्यों बोली जा रही है। तो द लेटरल और एक्रोमियल, तो लेटरल मतलब लेटरल एंड है ना, और उसी को एक और नाम दिया है, उसको बोला जाता है एक्रोमियल, क्योंकि यहाँ पे क्लेविकल किससे कनेक्ट हो रही है? यहाँ पे क्लेविकल कनेक्ट हो रही है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, है ना, इसलिए इसको एक्रोमियल एंड भी बोल सकते हैं और बोला जाता है। और यहाँ एक और चीज़ है ब्रैकेट में, वो क्या है कि ग्रीक लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाएगा? ये एक्रोमियल जो है, इसको ग्रीक लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? तो इसका एक नाम है ग्रीक लैंग्वेज में पीक ऑफ शोल्डर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। द लेटरल और एक्रोमियल एंड इज फ्लैटेंड फ्रॉम above डाउनवर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे लेटरल एंड कैसा होता है? लेटरल एंड फ्लैट होता है, चपटा होता है, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर फ्लैट होता है, एकदम आपको चपटा ही मिलेगा। वो फ्लैट एंड सरफेस होती है, वो पार्ट पूरा लेटरल एंड जो है वो पूरा का पूरा फ्लैट एंड होता है ऊपर से नीचे की ओर। It bears a facet that articulates with the acromion process of the scapula। तो यहाँ पे क्या होता है? लेटरल एंड पर एक फैसेट होता है। फैसेट का मतलब है एक चिकनी सी सरफेस जो क्या कर रही है, जो बना रही है एक जॉइंट। किसके साथ में? जो बना रही है एक जॉइंट स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ के। और उस जॉइंट को क्या बोला जा रहा है? उस जॉइंट को बोला जा रहा है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो यहाँ लेटरल एंड पर एक फैसेट होता है, एक चिकनी सी सरफेस जो आर्टिकुलेट करती है विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ती है और बनाती है एक जॉइंट, जिस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली थी, तो आई होप आपको याद है ये जॉइंट, कि इस जॉइंट का मतलब क्या है। अगर थोड़ा सा भूल गए हैं तो फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ ये जॉइंट किसके किन दो पार्ट्स के बीच में बन रहा है ना? जिन दो पार्ट से मिलके ये जॉइंट बन रहा है, वही इस जॉइंट का नाम है। तो यहाँ ये किसके साथ मिलके बन रहा है? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे कौन सा है? क्लेविकल, है ना? तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। आई होप यहाँ तक सब अच्छे से क्लियर हो आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इतना कठिन भी नहीं है ये। द मीडियल और स्टर्नल एंड, यहाँ पे भी अलग अलग नाम दिए हैं। तो यहाँ इसलिए है, एक तो इसका नाम है मीडियल एंड, है ना, और दूसरा इसका नाम दिया है स्टर्नल एंड। ये इसलिए है क्योंकि हमारा मीडियल एंड जो है वो कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है? हमारा मीडियल एंड जाके कनेक्ट होता है स्टर्नम से, जिसको एक और नाम है, स्टर्नम का एक और नाम है, आपको याद हो पहले हमने पढ़ चुका है कि स्टर्नम का दूसरा नाम एक और नाम है। अगर वो नहीं था तो भी मैंने लेक्चर में बताया था कि स्टर्नम का एक और नाम है। तो स्टर्नम का वो दूसरा नाम क्या है?
अगर नहीं याद आया तो बताते हैं कि स्टर्नम का दूसरा नाम होता है ब्रेस्ट बोन। ओके, तो यहाँ मीडियल एंड की बात हो रही है और इसका स्टर्नल एंड इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारा मीडियल एंड कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है, स्टर्नम से, और स्टर्नम के भी सबसे ऊपर वाले पार्ट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनोब्रियम स्टर्नी। ओके, इसलिए इसको स्टर्नल एंड भी बोलते हैं। ओके, तो हमने ये इतनी सी लाइन अभी अच्छे से समझ ली। अब आगे चलते हैं। द मीडियल और स्टर्नल एंड इज क्वाड्रेंगुलर। तो हमारा मीडियल एंड जो है वो क्वाड्रेंगुलर होता है, क्वाड्रेंगुलर शेप का होता है, एंड आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मैनोब्रियम स्टर्नी, जैसा कि मैंने अभी बताया। एंड आर्टिकुलेट्स, तो ये एक जॉइंट बनाता है। मीडियल और स्टर्नल एंड जो है वो क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मैनोब्रियम स्टर्नी से जाके मिल के वहाँ जाके जोड़ के एक जॉइंट बनाता है, जिस जॉइंट को क्या बोलते हैं, टू फॉर्म द जॉइंट, दैट जॉइंट इज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो उस जॉइंट को बोला जाता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्लेविकल कहाँ जाके कनेक्ट हो रही है, स्टर्नम से। तो यहाँ वाले जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और यहाँ पे भी क्लेविकल के सबसे ऊपर वाले पार्ट से जाके अटैच होता है मैनोब्रियम से। ओके, द आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड्स टू द इंफीरियर एस्पेक्ट। ये क्या है, आर्टिकुलर सरफेस जो है, द आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड्स टू द इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर एस्पेक्ट्स और आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। यहाँ बात हो रही है कि जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मैनोब्रियम स्टर्नी के साथ जोड़ के एक जॉइंट बना रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ओके, वहीं आर्टिकुलर सरफेस वहीं ख़त्म नहीं होती, वहाँ पे इन्फीरियर साइड से, मतलब नीचे वाली साइड से, इन्फीरियर एस्पेक्ट से नीचे वाली साइड से क्या बना रही है, एक और सरफेस बना रही है। तो यहाँ क्या बात हो रही है, द आर्टिकुलर सरफेस, वो जो जॉइंट बना रही है वो वाली सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड्स, बढ़ रही है और आगे तक है ना, टू द इंफीरियर एस्पेक्ट, टू द इंफीरियर एस्पेक्ट, उसका नीचे वाला एस्पेक्ट जो है ना, जो जॉइंट बनाने वाली सरफेस है, जो जॉइंट बना रही है क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मैनोब्रियम स्टर्नी के साथ एक जॉइंट बना रही है, वही आर्टिकुलर सरफेस, वही चिकनी सी सरफेस, चिकनी सी सतह आगे बढ़ते बढ़ते नीचे की एस्पेक्ट में हम देखें, नीचे की साइड हम देखें, उसके नीचे वाले इंफीरियर एस्पेक्ट पे देखें, इंफीरियर सरफेस पे देखें, तो वहाँ एक और जॉइंट बना रही है फॉर आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। तो वहाँ वो एक और जॉइंट बना रही है, वहाँ एक और आर्टिकुलेशन कर रही है, किसके साथ में, फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज, फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के साथ में जाके जुड़ रही है। तो हमारा लेटरल एंड जो है वो सिर्फ एक जॉइंट बना रहा है, और वो किसके साथ में बना रहा है, वो बना रहा है, एक सेकेंड, वो बना रहा है विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म द acromioclavicular joint, right? And the medial और sternal end, medial और sternal end जो है वहाँ पे दो जॉइंट बन रहे हैं, वहाँ पे दो जॉइंट बन रहे हैं, और लेटरल एंड पे कैसे, सिर्फ एक ही जॉइंट बन रहा है। तो मीडियल और स्टर्नल एंड इज क्वाड्रेंगुलर, आर्टिकुलेट विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मैनोब्रियम स्टर्नी। तो वो जो है वो एक जॉइंट बना रहा है, किसके साथ में, क्लेविकुलर नॉच, क्लेविकुलर नॉच वो। ओके, सो क्लेविकुलर नॉच क्या है,
क्लेविकुलर नॉच है, जैसे मेन्यूब्रियम है ना, तो मेन्यूब्रियम में सबसे एक तो बीच में है एक नॉच। आप मेन्यूब्रियम देखो, स्टर्नम देखो, तो स्टर्नम में एक बीच में नॉच है और एक साइड में नॉच है, दोनों क्लेविकल के लिए। एक राइट साइड में नॉच है और एक लेफ्ट साइड में नॉच है, गड्ढे जैसे आकार हैं, तो वो है क्लेविकुलर नॉच। वहाँ जाके जॉइंट बन रहा है, वहाँ जाके जॉइंट बना रही है किसके साथ में, वहाँ जाके जॉइंट बना रही है स्टर्नम के साथ में, राइट। ओके, द medial or sternal end is quadrangular and articulate with the clavicular notch of the manubrium sterni to form the medial end clavicular notch। आपको सारा क्लियर हो गया कि मेनोब्रियम क्या है, स्टर्नम क्या है, क्लेविकुलर नॉच क्या है। और क्लेविकुलर नॉच जैसे मैंने अभी बताया कि मेनोब्रियम जो है वहाँ पे ऊपर की तरफ एक गड्ढा है और उसके लेफ़्ट और राइट साइड में एक गड्ढे जैसा आकार है, तो वो गड्ढे जैसे राइट और लेफ़्ट में जो गड्ढे जैसे आकार हैं, उन दोनों गड्ढे जैसे आकार को ही क्लेविकुलर नॉच बोलते हैं। तो वहाँ ये मीडियल एंड क्लेविकल का जाके अटैच हो रहा है मेनोब्रियम से और बना रहा है एक जॉइंट, जिस जॉइंट को हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये तो एक जॉइंट बना लिया, और वहीं वो जो आर्टिकुलर सरफेस है उसकी चिकनी सतह है, वो एक और जॉइंट बना रही है। आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड टू द इंफीरियर एस्पेक्ट, वहीं नीचे की तरफ से एक और जॉइंट बना रही है और नीचे की तरफ से एक और आर्टिकुलेशन कर रही है। वो किसके साथ में कर रही है, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। तो कोस्टल कार्टिलेज के साथ में हमारी कोस्टल बोन से जाके कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ एक और आर्टिकुलेशन हो रहा है, जो हो रहा है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज का। हमारी कोस्टल कार्टिलेज और हमारी फर्स्ट रिब है ना, वहाँ इसका आर्टिकुलेशन हो रहा है।